कबीर साहब ने सेवा, भक्ति और ये मानस जन्म हमें क्यों मिला है, इस पर किया है। अगर हम इस मानस जन्म का फायदा इस जन्म में नहीं उठा सकते तो हमें क्या क्या नुकसान होंगे, जहाँ हमें कौन सी परेशानी या पछतावा हो सकता है, इस सत्संग में बताया जाएगा। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि सत्संग को जरूर अंत तक सुने। आइए आज का रूहानियत भरा सत्संग आरंभ करते हैं। गुर सेवाते भगत कमाई, तब ए मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव, सो देही पज हर की सेव। परमात्मा ने जीव को अपनी भक्ति के लिए संसार में भेजा है, लेकिन इंसान अपने कर्ता द्वारा सौंपे गए इस कार्य को भुलाकर अनेक प्रकार के मनचाहे कार्यों में लगा रहता है। गुरु नानक साहब की वाणी है, खाना पीना हंसना सोना बिसर गया है मरना। खसम विसार खुआरी कीनी, त्रिग जीवान नहीं रहना। आप दुख प्रकट करते हैं कि दुनिया के लोग इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों में इस कदर खोए हुए हैं कि ना उन्हें अपनी मौत याद है, ना ही उनका कुल मालिक की ओर ध्यान है। वे अपना अनमोल जीवन व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं। बाबा फरीद की वाणी है, फरीदा चार गवाया हंड के, चार गवाया सम। लेखा रब मंगे सिया, तू आहू केड़े काम। आप अफसोस प्रकट करते हैं कि मनुष्य दिन के 4 पहर संसार की भाग दौड़ में और रात के 4 पहर सोकर नष्ट कर देता है। जब अंत समय इससे इसके कार्यों का हिसाब मांगा जाएगा और प्रभु इससे पूछेगा कि हे भले मानस, तुझे संसार में किस काम के लिए भेजा गया था और तू वहां क्या करता रहा, तो इसके पास कोई ना जवाब होगा, ना इसकी गर्दन ऊपर उठेगी। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। स्वप्न जागृत दोनों देखी, भूल भुलैया धर्मारा। आप कहते हैं कि सारा संसार अज्ञानता के घोर अंधेरे में ठोकरें खा रहा है। प्रभु सर्वव्यापक है, वह सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है, लेकिन वह ना किसी को बाहर दिखाई देता है और ना ही अंदर। इसलिए बाहर और अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। जब जागृत अवस्था में जीव अज्ञानता के अंधेरे में पूरी तरह खोया हुआ है, तो स्वप्न अवस्था में इससे ज्ञान की क्या आशा की जा सकती है। ना किसी को संसार की वास्तविकता का ज्ञान है, ना कोई संसार में भेजे जाने के मूल उद्देश्य को समझने की कोशिश करता है, और ना ही कोई उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ठीक दिशा में चलने का प्रयत्न करता है। लोग इस कदर दृश्यमान संसार के शक्लों, पदार्थों, रंग तमाशों, मान बढ़ाइयों आदि के मोह में फंसे हुए हैं कि उनके छुटकारे की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। इसलिए अब कबीर साहब हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर गुरु की सेवा करेंगे तो हम कमाई कर सकते हैं, भक्ति में हमारा मन लग सकता है। अब सेवा से कबीर साहब का क्या मतलब है और सेवा कैसे करनी है, आइए जानते हैं। अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना, उनको स्नान करवाना, उनके चरण धोना, पंखा झुलाना, झाड़ू लगाना, दया भाव सहित गरीबों और अनाथों की सहायता करना आदि सब सेवा में शामिल है। सेवा का फल बहुत बड़ा है, जो भी सेवा करता है वह फल पाता है। कहावत है, कर सेवा और खा मेवा। सेवा करने से जीव सेवक से स्वामी बन जाता है। जो अहंकार के साथ या अपने अहंकार की पूर्ति के लिए सेवा करता है, वह उसके उत्तम फल से वंचित रह जाता है। जो निष्काम भाव से सेवा करता है, वह एक दिन ऐसा पद प्राप्त कर लेता है कि संसार उसकी सेवा में प्रस्तुत रहता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि सेवा करना मालिक के दर पर शोभा पाने का साधन है। विच दुनिया सेव कमाइए, ता दरगह बेसन पाइए, कहो नानक वाह लुटाइए। भाई गुरदास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि सेवा के बिना हाथों पैरों को धिक्कार है और सब निष्फल है।
बिन सेवा त्रिग हथ पैर होर निफल करनी। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि सेवा करने वालों को सदा मान मिलता है, जिन सेवया तिन पाया मान। सेवा संपूर्ण शुभ क्रियाओं का सार है। जो सेवा नहीं करते उनको कभी भी फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। सेवा से रहत सब भेष व्यर्थ है। गुरबाणी में 4 प्रकार की सेवा बताई गई है, तन, मन, धन और सुरत शब्द की सेवा। अब तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा के बारे में हमें ज्ञान है, लेकिन सबसे जो उत्तम सेवा है वो सुरत शब्द की सेवा है। सुरत का तन के रोम रोम से निकलकर अंतर्मुख शब्द को पकड़ना सुरत की सेवा है। इस सेवा में सब जप, तप और संयम शामिल है। इससे अहंकार नष्ट हो जाता है। सुरत की सेवा का सौभाग्य प्रभु के भाणे द्वारा प्राप्त होता है। सेवा सुरत शब्द विचार जप तप संयम हौमे मार। हम अनेक प्रकार की दूसरी सेवा करना जानते हैं, लेकिन सुरत की सेवा का भेद नहीं जानते। सुरत शब्द की सेवा परमात्मा की दया के बिना नहीं मिल सकती। इसकी प्राप्ति के लिए मालिक या संत जनों के आगे प्रार्थना करनी चाहिए, जो स्वयं मालिक का रूप है। सुरत की सेवा का रंग सतगुरु की दया से किसी विरले गुरुमुख पर चढ़ता है। यह सेवा गुरु का एकमात्र सच्चा प्रसाद है। राम नाम के साथ जुड़ने की सुरत की सेवा अगम अपार है। यह सेवा गुरमत पर निर्भर है। यह सच्ची भक्ति है, जिसके द्वारा शिष्य के अहं भाव का नाश हो जाता है। यह सेवा कब संभव होती है? सुरत की सेवा तब होती है जब आत्मा सिमरन द्वारा 9 द्वारों को छोड़कर अंतर में तारा मंडल, सूर्य और चंद्र को पार करके और वहां गुरु के नूरी जानी ज्योति में स्वरूप को पा ले और सुरत शब्द की ध्वनि को पकड़कर दर्जा ब दर्जा आत्मिक मंडलों को पार करती हुई निज धाम की ओर चढ़ाई करे। तन और धन की सेवा सरल है। ऐसे लोग आम मिल जाते हैं जो यह सेवा कर रहे हैं। मन की सेवा करने वाले बहुत कम हैं और सुरत की सेवा करने वाले तो बहुत विरले ही हैं। इन सब सेवाओं की सही युक्ति सतगुरु से प्राप्त होती है। सेवा द्वारा मन नम्र और निर्मल होता है और मालिक की भक्ति के योग्य बनता है। अधिकतर लोग संसार की सेवा में लगे हुए हैं। हम संसार, घर बार, कौमों, मुल्कों की सेवा करते हैं। ये सब सेवाएं अच्छी हैं, लेकिन ये सब हमारे दुनियावी बंधनों में लौटकर आने का कारण बनती हैं। गुरु की सेवा सबसे उत्तम और पवित्र है, क्योंकि गुरु सब बंधनों से रहित है। वह मालिक के प्रेम का सागर है। उसकी सेवा द्वारा हम भी बंधनों से छूट जाते हैं और हमारे अंतर में मालिक का प्रेम जागृत होता है। मालिक से प्रेम होने पर उसके पैदा किए हुए प्राणी मात्र के लिए भी सच्चा प्रेम जाग उठता है। इससे मालिक के पिता होने का और मनुष्य मात्र के प्रति भ्रातृ भाव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार मालिक के प्रति प्रेम जागृत होने के फलस्वरूप हमारे अंदर मालिक की सृष्टि के लिए भी प्रेम उत्पन्न हो जाता है। सतगुरु की सेवा के द्वारा शरीर के संपूर्ण अंग पवित्र होते हैं। गुरबाणी में आया है कि सतगुरु की सेवा से चारों पदार्थ प्राप्त होते हैं, इसलिए सतगुरु की शरण लेनी चाहिए। कबीर साहब अपनी अगली कड़ी में कहते हैं, इस देही को सिमरे देव, सो देही पज हर की सेव। संत महात्मा समझाते हैं कि देवी देवता भी भोग जूनिया हैं। जो लोग मनुष्य जन्म में अति श्रेष्ठ कर्म करते हैं, उन्हें विभिन्न पुरियों के देवताओं की पदवी प्राप्त हो जाती है। उन देवताओं को इच्छा मात्र से मन वांछित भोगों की प्राप्ति हो जाती है, परंतु जब उनके पूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं तब उन्हें इस मृत्यु मंडल में वापस आना पड़ता है। देवी देवता भी कर्म और फल तथा आवागमन के चक्कर से बंधे रहते हैं। आवागमन से मुक्ति का एक ही साधन पूर्ण संतों की बताई हुई युक्ति के अनुसार लिव को अंतर में नाम से जोड़ना है। नाम की कमाई द्वारा
आत्मा को प्रभु में विलीन करने का सौभाग्य केवल मनुष्य जन्म में ही प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य जोनि को देव जोनि से भी ऊंचा माना गया है। कबीर साहब कहते हैं, इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव। आप प्रेरणा देते हैं कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। इसलिए इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाते हुए परमात्मा की प्राप्ति का यत्न करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया है कि जो इस इष्ट की आराधना करता है वह उसी इष्ट को प्राप्त कर लेता है। देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवी देवताओं को और कुल मालिक की भक्ति करने वाले उस कुल मालिक को प्राप्त होते हैं। संत चरणदास जी भी कहते हैं, जिस जिस देवत को कोई धावे, ताके लोक मह वह जावे, ठाकुर का कोई भक्ता लसे, बाके लोक मही जाब से। आप कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि की पूजा करने वाले इनकी पुरियों में पहुंच जाएंगे, पर वे पुरियों तीनों गुणों की हद में हैं और नाशवान हैं। आप फिर कहते हैं, सेव वरिंच असर सुर जेते, काल अगन मह जरते। सब देवता काल का ग्रास हैं। इसलिए संतों महात्माओं ने जीवात्मा के सामने नाशवान देवी देवताओं की भक्ति का नहीं, उस पूर्ण अजर और अमर परमात्मा की भक्ति का आदर्श रखा है। अपनी अगली कड़ी में कबीर साहब क्या फरमा रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। कबीर साहब समझा रहे हैं कि गुरु को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। भजो मतलब सिमरन करना चाहिए। भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का हमें किस तरह लाहा लेना है, जहाँ फायदा उठाना है, इसकी बाबत आप समझाते हैं कि सिमरन को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। संत महात्मा समझाते हैं कि मन अनंत काल से संसार के शक्लों और पदार्थों का सिमरन करता चला आ रहा है। इसके अंदर इन शक्लों और पदार्थों की गहरी छाप लग चुकी है। कुदरती तौर पर मन बार बार इसके बारे में सोचता है और इसका ध्यान करता है। इसके बारे में सोचते सोचते और इसका ध्यान करते करते मन इसका रूप हो चुका है। संत महात्मा समझाते हैं कि मन को सिमरन करने की कुदरती आदत है। वर्तमान अवस्था में यह संसार के नाशवान शक्लों और पदार्थों के सिमरन में लगा हुआ है, जिसके कारण इसके अंदर इसका मोह पैदा हो चुका है। मन की इस आदत से फायदा उठाकर इसे उस अविनाशी प्रभु के नाम के सिमरन में लगाना चाहिए। मन की सिमरन करने की आदत को नहीं, इसके सिमरन के आधार को बदलना चाहिए। संत महात्मा मन को संसार के शक्लों पदार्थों के सिमरन की बजाय परमात्मा के नाम के सिमरन में लगाने का उपदेश देते हैं। जैसे जैसे मन प्रभु के नाम के सिमरन में लगता है, यह संसार के मोह से मुक्त होना शुरू हो जाता है। अविनाशी प्रभु के किसी भी नाम का सिमरन किया जा सकता है, लेकिन संत मत में सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन करने का उपदेश दिया जाता है। यह नाम सतगुरु का कमाया हुआ होता है। इसमें सतगुरु की हस्ती और शक्ति का सार समाया हुआ होता है। फीकी वस्तु जब चाशनी की धार में से गुजरती है तो वह भी मीठी हो जाती है। सतगुरु द्वारा दिए गए सिमरन पर सतगुरु की आत्मा की छाप लगी होती है। स्वामी जी महाराज की वाणी है, सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हीरे धारो। आप कहते हैं कि सतगुरु के दिए हुए नाम का सिमरन करो और सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करो। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बानी, पजले रे मन सारंग पानी। अब कबीर साहब हमें समझाने की कोशिश करते हैं, बुढ़ापा आएगा तो रोग आएंगे। जरा का मतलब जहां पर बुढ़ापे का है, तो फिर क्या होगा, जब लग काल ग्रसी नहीं काया। जब हम काल के घेरे में आ जाएंगे तो फिर हम किसी से बच नहीं सकते। ये जो हमारा शरीर है फिर ये काम नहीं करेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए,
हमें भजन बंदगी में समय देना चाहिए। आत्मा परमात्मा की अंश है और इसके अंदर अपने मूल के प्रति कुदरती कशिश है, पर इस मृत्यु लोक में कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो जीवात्मा को रचना के प्रेम में फंसाकर परमात्मा से मिलाप के रास्ते में रुकावट पैदा करती हैं। इन शक्तियों को काल, मन और माया का नाम दिया गया है और इस मृत्यु लोक को काल, मन और माया का देश कहा जाता है। संसार परमात्मा का खेल है और काल इस खेल को जारी रखने का मुख्य साधन है। परमार्थ का यह गहरा रहस्य केवल पूर्ण संतों ने ही खोला है कि काल द्वैत, विरोध और विनाश की वह शक्ति है जो परमात्मा की मौज से संसार में कार्य कर रही है। संत महात्मा हमें समझाते हैं कि यह रचना भी दयाल की बनाई हुई है, काल भी दयाल का बनाया हुआ है और जिन नियमों के अनुसार यह रचना चल रही है वह नियम भी दयाल के ही बनाए हुए। कबीर साहब फरमाते हैं, काल अकाल खसम का कीना ए परपंच बधावन। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, खंड पताल दीप सब लोवा, सब काले वस आप प्रभ किया। काल अकाल पुरुष से ही शक्ति लेकर सृष्टि की रचना करता है, जहाँ यह भी कहा जा सकता है कि परमात्मा द्वारा रची गई सृष्टि पर काल का पहरा है। स्वामी जी महाराज त्रिलोकी को चौपड़ के खेल के समान बताते हुए कहते हैं, माया काल विषाया जाल, अपने स्वार्थ करे बेहाल, कोई गोट ना जावे घर को, यहाँ ही खेल खिलावे सबको। आप कहते हैं कि इस खेल में एक तरफ जीवात्मा है और दूसरी तरफ काल और माया है। काल और माया ने तीन गुणों कर्म और फल, आशा तृष्णा और इंद्रियों के भोगों का जाल बिछाकर जीव रूपी गोट को इसमें कैद किया हुआ है, ताकि यह रचना रूपी चौपड़ को जीतकर सतलोक रूपी निज घर वापस ना जा सके, क्योंकि इस तरह उनका देश सुनसान हो जाएगा। संत जन समझाते हैं कि मृत्यु लोक तो एक तरफ इंद्रपुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी पर भी काल का पहरा है। सब देवी देवता भी काल के अधीन है। इनकी पूजा और भक्ति कभी किसी को परमात्मा से नहीं मिला सकती। काल समय, परिवर्तन, मृत्यु या विनाश और कर्मों का फल देने वाली शक्ति का सूचक है। कर्मों का फल देने वाली शक्ति को काल भी कहा गया है और धर्मराज भी। आत्मा अब तक काल के देश से निकलकर सतलोक नहीं जा सकी। इसका कारण काल नहीं बल्कि हमारे खुद के किए हुए कर्म ही हैं। काल तो उस परमात्मा का हुक्म मानकर रचना के नियमों के अनुसार हमारे किए हुए कर्मों का ही फल हमें दे रहा है। वह तो परमात्मा का सच्चा सेवक है जो अपने मालिक की आज्ञा का पालन कर रहा है। प्रश्न किया जा सकता है कि प्रभु ने काल की रचना क्यों की? तो स्वामी जी महाराज इसका उत्तर देते हैं, काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के। आप समझाते हैं कि उस परमात्मा ने जो कुछ किया है उसमें भेद है और जो कुछ किया है जीव की भलाई के लिए किया है। अगर जीव को मृत्यु या किए हुए कर्मों का फल मिलने का डर ना हो तो वह ठीक रास्ते पर चलने, गलत कार्यों से बचने, जीवन को मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस्तेमाल करने की कभी कोशिश नहीं करेगा। काल ना आत्मा को पैदा करता है और ना उसका विनाश कर सकता है। वह केवल आत्मा को शरीर रूपी पिंजरे में कैद करके इस मृत्यु लोक में फंसाकर रख सकता है, ताकि आत्मा अपने असली घर जानी सतलोक वापस ना जा सके। इसलिए उसने अपने एजेंट मन को आत्मा के साथ लगाया हुआ है, जो आत्मा को इंद्रियों के घाट पर लाकर इससे तरह तरह के कर्म करवाता है और बाहरमुखी कर्म कांडों और शरीयतों में फंसाकर उसे सच्ची प्रभु भक्ति की तरफ नहीं जाने देता। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, धर्म राय नु हुक्म है वह सच्चा धर्म विचार, दूजे भाई दुष्ट आत्मा वो तेरी सरकार। काल का हुक्म सिर्फ उन जीवों पर चलता है जो परमात्मा को भुलाकर रचना के प्रेम में खोकर जहां अनेक प्रकार के कर्मों में लगे रहते हैं। इसलिए कबीर साहब हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भजले रे मन सारंग पानी,
सारंग पानी का मतलब परमात्मा। अब परमात्मा क्या है? संतों महात्माओं ने अंतर में उस परमात्मा के दर्शन करके उसके अनेक गुणों का वर्णन किया है। महात्मा उसको अलख, अगम, अनंत, अकह और अथाह कहकर उसका गुणगान करते हैं। इसका अर्थ है मन, बुद्धि और भाषा के स्तर पर उस परम तत्व का वर्णन कर पाना असंभव है। केवल आत्मा द्वारा उसका अनुभव किया जा सकता है। वह इंद्रियों के स्तर पर अकथ या ला बयान है। वह परमात्मा एक है। एक से भाव गिनती से नहीं, उस पूर्ण अद्वैत से है। एक द्वारा संत महात्मा पहला भाव यह प्रकट करना चाहते हैं कि जो कुछ है सब परमात्मा ही परमात्मा है और कुछ नहीं। इसके साथ ही महात्मा यह समझाते हैं कि वह सर्वशक्तिमान, सर्वयज्ञ और सर्वव्यापक परमात्मा अपने जैसा आप है, कोई दूसरा उस जैसा नहीं है। सूफी संतों ने उसे वाहिद हु ला शरीक कहा है, यानी उसका कोई सानी या शरीक नहीं, उसके बगैर कोई दूसरा है ही नहीं जिससे उसकी तुलना की जा सके। जो कुछ उस प्रभु ने बनाया है वह सब देश और काल की सीमा में है। उसके द्वारा सृजित सब चीजें परिवर्तनशील और नाशवान है। सृजित अधूरे और नाशवान संसार के सुख भी अधूरे और नाशवान है। जीव को जब भी अमर, अविनाशी और पूर्ण सुख मिलेगा, उस पूर्ण और अविनाशी प्रभु के मिलाप द्वारा ही मिलेगा। आगे कबीर साहब फरमाते हैं, अब ना भजस भजस कब भाई, आवे अंत ना भजया जाई, जो कुछ करे सोई अवसार, फिर पछतावे ना पावो पार। अब आप फरमाते हैं कि अगर इस मनुष्य जन्म में आकर उस परमात्मा की भक्ति ना की तो फिर कब करेंगे? जब अंत समा आ जाएगा फिर भजन सिमरन नहीं होगा। सो जो कुछ भी करना है अब उसका सही टाइम है। अब हमें इस पर विचार करना चाहिए। अगर हम भजन सिमरन नहीं करेंगे तो फिर पछताने से कुछ भी हाथ में नहीं आएगा और कभी भी हम इस भव सागर से पार नहीं जा सकते। सो सेवक जो लाया सेव, तिन ही पाए निरंजन देव, गुर मिलता के खुले कपाट, बाहर ना आवे जोनी बाट। कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब हमें गुरु मिल जाएगा, हम भक्ति करेंगे तो हमारे अंदर के जो द्वार हैं, जिसको हम दसम द्वार बोलते हैं, वो खुल जाएगा। उसके खुलने से बार बार हमें इस मनुष्य जन्म में आना नहीं पड़ेगा, बार बार जूनियों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। अब ये दसम दरवाजा क्या है? मनुष्य शरीर 5 तत्वों से बना हड्ड मांस का पिंजरा ही नहीं है, प्रभु रूपी अनमोल रतन भी इस शरीर के अंदर ही है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, पंच तत्व मिल काया कीनी, तिसमें राम रतन ले चीनी। इस शरीर के 2 भाग हैं, आंखों से निचला भाग और आंखों से ऊपर का भाग। आंखों से निचले भाग को स्थूल शरीर या पिंड कहा जाता है। इसके 9 दरवाजे हैं। इन्हें 9 दरवाजे या 9 द्वार या 10 इंद्रियां कहा गया है। ये 9 दरवाजे या 10 इंद्रियां जीवात्मा के संसार में कार्यशील होने के साधन हैं। जागृत अवस्था में आत्मा का असल स्थान आंखों के पीछे और मध्य में है। यहाँ से आत्मा 9 द्वारों में उतरकर सारे संसार में फैल जाती है। 9 दरवाजे या 10 इंद्रियां जड़ हैं, जे केवल चेतन आत्मा की शक्ति से ही कार्यशील होते हैं। आत्मा आंखों में उतरती है तो आंखें देखना शुरू करती हैं, या कानों में उतरती है तो कान सुनना शुरू करते हैं। इसी तरह बाकी सब इंद्रियां भी आत्मा की शक्ति द्वारा ही कार्यशील होते हैं। साधारण जीव स्थूल शरीर, पिंड और इसके 9 द्वारों या 10 इंद्रियों को ही इंसान की हस्ती का आधार मानता है। संत महात्मा समझाते हैं कि आत्मा की हस्ती इनसे बिल्कुल अलग है। आत्मा परमात्मा की अंश है। इसका निज घर सतलोक है, जहाँ प्रभु निवास करता है। वर्तमान अवस्था में यह इस कदर देह के 9 दरवाजों या 10 इंद्रियों से बंध चुकी है कि इसे अपना घर और घर वापस जाने का रास्ता ही भूल गया। पूर्ण संत सतगुरु अपनी शरण में आने वाले जिज्ञासु को प्रभु के नाम के सिमरन की युक्ति समझाते हैं।
जब साधक सतगुरु की बताई हुई युक्ति के मुताबिक ध्यान आंखों के पीछे और मध्य रखकर गुरु द्वारा बताए गए प्रभु के नाम का सिमरन करता है, तो धीरे धीरे उसकी चेतन सत्ता शरीर के 9 द्वारों में से सिमटकर आंखों के पीछे और मध्य एकाग्र होना शुरू हो जाती है। एकाग्र हुए मन और आत्मा का बिना किसी आधार के जहाँ ठहरना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इन्हें सतगुरु के ध्यान द्वारा स्थिर किया जाता है। जब आत्मा पूरी तरह से आंखों के पीछे और मध्य एकाग्र और स्थिर हो जाती है, तो शरीर के 9 द्वार बंद हो जाते हैं और अंदर की तरफ 10वां दरवाजा खुल जाता है। इस सूक्ष्म बिंदु को संत महात्माओं ने 10वां दरवाजा, 10वीं गली, 10वीं खिड़की, 10वां घर, तिल, तीसरा तिल, शिव नेत्र, दिव्य चक्षु, सुखमना, सुषमना, शाहरग आदि अनेक नामों से पुकारा है। अपनी आखिरी कड़ी में कबीर साहब हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। यही तेरा अवसर, यही तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार, कहत कबीर जीत के हार, बहुविध कहो पुकार पुकार। आप फरमाते हैं कि अब ही ये अवसर है, यही बस एक टाइम है कि अपने अंदर जाकर तुम विचार कर लो कि जो समा बीत गया सो बीत गया, आगे आने वाला समा हाथ में है, उसमें भजन बंदगी कर लें। संत मत करने का मार्ग है, बातों का विषय नहीं। इसमें मन को इंद्रियों के भोगों की ओर से मोड़ना उतना ही जरूरी है जितना अंतर में नाम से जोड़ना। संतों ने कम खाने, कम सोने, कम बोलने और मन को हर पल सिमरन, ध्यान या शब्द धुन में लीन रखने का उपदेश दिया है। संत मत को प्रेम मार्ग कहा जाता है। जब तक मन में परमात्मा की प्राप्ति का प्रेम, प्यार, शौक, उत्साह नहीं जागता, रूहानी तरक्की की आशा नहीं की जा सकती। भजन सिमरन को पूरे समय देना जरूरी है और भजन सिमरन प्रेम पूर्वक और लगन से करना भी जरूरी है। जब करनी को प्रेम के पंख लगते हैं तो आत्मा सहज ही रूहानी मंडलों में उड़ान भरने लगती है। एक कहावत है, रंग लागत 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 है, रंग शूटत 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 है। मन की मौजूदा आदतों को बदलकर इसे नई किस्म की रहनी के अनुसार ढालने में समय और मेहनत दोनों की जरूरत है। संसार के किसी भी काम में एकदम सफलता प्राप्त नहीं होती। रूहानी अभ्यास की तुलना अलूनी सिल चाटने से की गई है। शुरू में अभ्यास रूखा, बेस्वाद और कठिन प्रतीत होता है, लेकिन धीरे धीरे मन मान जाता है और अभ्यास में से रस आना शुरू हो जाता है। फिर तरक्की की रफ्तार बढ़ जाती है और भजन सहज रूप में जीवन का अटूट अंग बन जाता है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, करनी मेहर संग दो चलते, तब फल पूरा चढ़ चढ़ लेते। दया और करनी के दोहरे पंखों के सहारे ही अभ्यास रूपी पक्षी ऊंचे रूहानी मंडलों में उड़ान भर सकता है। सतगुरु और नाम की प्राप्ति कुल मालिक की दया मेहर से होती है। सतगुरु जीव को नाम का भेद देते समय अपनी ओर से उस पर पूरी दया कर देते हैं। इसके बाद जीव को अभ्यास या करनी द्वारा मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। संसार की हर प्राप्ति करनी से होती है। संत मत में भी बिना करनी के प्राप्ति की आशा कर रखना अज्ञानता है। जब यह हमारा काम है और हमें खुद ही करना है तो देर क्यों की जाए। हर काम वक्त और ध्यान की मांग करता है। रूहानियत में सफलता भी वक्त और ध्यान की मांग करती है। हम जिस चीज की कमी महसूस करते हैं उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जब तक दुनिया को बड़ा और प्रभु को छोटा समझते हैं, कभी भी रूहानी अभ्यास को पूरा समय और ध्यान नहीं दे सकते। जब परमात्मा की प्राप्ति को जीवन का मूल उद्देश्य मानकर इसकी प्राप्ति के लिए दृढ़ता पूर्वक निरंतर यत्न करते हैं, तो प्रभु की दया से एक ना एक दिन अंदर नाम के साथ लिव जुड़ जाती है। मन में से विषय विकारों और वहमों भ्रमों का अंधकार दूर हो जाता है। आत्मा परमात्मा में समा जाती है और मानव जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। सो हमें भी चाहिए
कबीर साहब की वाणी में से सेध लेते हुए हमें भी भजन बंदगी में वक्त देना चाहिए और इस अवसर का फायदा लेना चाहिए। राधा स्वामी जी।